सलमान खान, शाहरुख खान को आप मुसलमान कहते हैं, आप है ही नहीं मुसलमान। देखें, नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए, दिल से भी होना चाहिए और दिमाग से भी होना चाहिए, नियत से भी होना चाहिए, और रूह मुसलमान होती है। ठीक हो गया, रूह मुसलमान होती है, लेकिन ये हम अब कैसे किसी की रूह निकाल के तो नहीं, अगर कोई मुसलमान खुद को कहता है तो हमें उसे मुसलमान मानना चाहिए। अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है ना, वो पाकिस्तान में साजिश करता है। सबसे ज्यादा साजिश कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। इस दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है साजिश के लिए। अभी 1 मिनट पहले आप कह रहे थे कि अमेरिका और इसराइल ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अभी आपने बोला कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया है। मतलब हम खुद नहीं कंफ्यूज। एग्जैक्टली। कश्मीर का फैसला जो है ना वो हो जाना चाहिए था पहले ही। अगर नहीं हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरियों की हक राय। देखें जी, मैं साफ सी बात करूंगा, कुछ कश्मीर वाले खुद भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। मैं इंडिया को यही पैगाम दूंगा, आप पाकिस्तानियों को इतना कमजोर ना समझना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना, हम मुसलमान हैं। हमारे अंदर जो एक जज्बा है ना अपने मुल्क के लिए, वो जज्बा आज भी उस तरह ही है जैसे 1965 में था, 1971 में था, 1971 में भी था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमने अपने आप को अपने मुल्क पे कैसे कुर्बान करना है। हो गया। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान वहाँ पे भी इससे ज्यादा हैं, मुसलमान इंडिया में भी इससे ज्यादा हैं, लेकिन वहाँ के मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है इंडिया में जज्बा नहीं है। देखें, उनके साथ जो वो सलूक करते हैं वो आपके सामने ही है। क्या सलमान खान, शाहरुख खान की अगर बात करें सलमान खान, शाहरुख खान को आप मुसलमान कहते हैं, आप है ही नहीं मुसलमान। देखें, नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए, दिल से भी होना चाहिए और दिमाग से भी होना चाहिए, नियत से भी होना चाहिए, और रूह मुसलमान होती है। बुनियादी हक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि फिर मैं ये कहूंगा कि जो इसराइल या अमेरिका साजिश करता है वो इंडिया के थ्रू ही करता है। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया ये हमारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो, हमारे खिलाफ नुकसान पहुंचाने में मसरूफ हो, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन जाए, वो G20 का जो सा प्रेसिडेंसी उसके पास है। अगर इसके अलावा बात करें दुनिया के SCO की बात करें, मेरी बात सुने, इस वक्त सुपर पावर बेशक अल्लाह की जात है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका चाहे पाकिस्तान को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी। अगर वो इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी अच्छी करेगा ना। वो अमेरिका तो कहेगा भाई हम आपको। आपने बोला कि भाई अमेरिका डायरेक्ट पाकिस्तान में आके कुछ नहीं कर सकता। उसामा बिन लादेन को उठाने तो वो डायरेक्ट आगे थे, यानी कि पूरी दुनिया में इमेज क्या है इस उसामा बिन लादेन की वजह से कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल। ये सारी अंदर की बातें हैं, नहीं तो बाहर भी आनी चाहिए। बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इंडिया को क्यों नहीं भेजा? आपने बोला ना इंडिया के थ्रू करता है, तो इंडिया को उसामा बिन लादेन उठाने के लिए भेज देते। इंडिया देखें डायरेक्ट तो हमारे घर आ नहीं सकता। इंडिया आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया का जहाज आया था, हमने मार गिराया। ठीक है, टी इज फैंटास्टिक जो एक सेंटेंस है वो वहीं से निकला हुआ है। इंडिया डायरेक्टली हम पे हमलावर इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, बैरूनी ताकतें जो है ये सारी साजिशें होती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग हमारे अंदर के भी हैं जो उन लोगों से मिले होते हैं जो गद्दार होते हैं, और अगर उसामा बिन लादेन को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए ऑब्वियसली कुछ अंदर के लोग भी शामिल थे, और ये आपको भी पता है अंदर के लोग ही मुखबिर हैं और अंदर के लोग ही मुखबरी करते हैं। जी, बात यह कि बिलावल साहब इंडिया गए, इंडिया जाके कौन सा तीर मार के आ गए हैं? जब इंडिया जाके कोई तीर मार के नहीं आए, उल्टा जलील होके आए हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं ये लफ्ज यूज करूंगा। देखें, बात यह है कि ये अभी भी जो है ना समझ नहीं रहे, और मेरा ख्याल है कि वो लोग ठीक कह रहे हैं कि भाई पहले अपने मुल्क को तो संभालो। ये लोग इतने जाहिल हैं कि ये लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंडिया है, और इंडिया अगर इस तरह की बात करे, इन सबको चाहिए कि मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद होकर एक पेज पे आके पहले अपने दुश्मन को जवाब दें। अंदरूनी लड़ाइयां चलती रहेंगी, लेकिन ये दुश्मनों को तो तक जा नहीं रहे, लेकिन ये अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में इतने मगन। एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। अभी 1 मिनट पहले आप कह रहे थे कि अमेरिका और इसराइल ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अभी आपने बोला कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया है। मतलब हम खुद नहीं कंफ्यूज। एग्जैक्टली। देखें, मेरी बात सुने, दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन आपके खिलाफ एक हो जाता है,
تو جب دشمن یہاں سازش کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ آ کے یہاں سازش کرے گا یا اسرائیل ڈائریکٹ آ کے. سازش ہمیشہ ہمسائے کی طرف سے ہوتی ہے. آپ بھی دیکھ لیں آپ کی کوئی آس پاس انڈیا والے اس کا مطلب جو سٹانس رکھتے ہیں کہ سازش جو سی ہے ہمسائے, وہ اگر وہ بھی یہی سٹانس رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمسائے کی طرف سے ہو رہا ہے. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں کچھ نہیں ہو رہا. جو سازش ہو رہی ہے مسلمان کنٹری ہے پاکستان, جو سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا میں کون اپنی فوج کے ساتھ لڑتا ہے, یا انڈیا میں فوج جو ہے وہ صرف نوکری کر رہی ہے, کاروبار نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, ہماری فوج کاروبار بھی کر رہی ہے, لیکن ہم اس چیز پہ نہیں جاتے. ابھی ہم بات یہ کریں گے کیونکہ دیکھیں آج کل تو سیدھی سی بات ہے, ہم جائیں گے نہیں اس چیز پہ. بات یہ ہے کہ وہ وجہ کیا اٹھا لیا جاتا ہے یا ویسے دیکھیں جی, میں آپ نے اسپیشل کہا نا آج کل میں بال بچے دار آدمی ہوں, میں نے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ میں اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں. میں نہیں, ہر پاکستانی فوج سے پیار کرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اگر کچھ غلط ہو تو اگر آپ کو لگے غلط ہو رہا ہے تو بولنا چاہیے. بالکل غلط بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ان کی. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان کی, میرے خیال سے ہونی چاہیے. باقی وہ بزنس کریں, واٹ ایور, جو مرضی کریں گے ان کا. ہماری پاک فوج نے کشمیر کے لیے بہت سی جانیں جو ہیں وہ قربان بھی کی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہمارا یہ کشمیر بچا ہوا ہے یہ پاک فوج کی وجہ سے ہی بچا ہوا ہے. ہم اگر ہم پولیٹیکلی جائیں گے تو ہمارے یہ جو جتنے بھی حکمران ہیں نا, یہ اگر آج چاہیں نا, اگر فوج کا عمل دخل نہ ہو تو یہ کشمیر کو ہاتھوں ہاتھ بیچ دیں. یہ پاکستان کو بیچ گئے تو کشمیر تو پھر کشمیر ہے, پاکستان کو بیچ رہے ہیں یہ ایک قسم کا. آپ کے کہنے کے مطابق پاکستان کو یہ بیچنے کے لیے ریڈی ہیں؟ بالکل بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ آپ وہ زرداری کی پرانی تقاریر اٹھا لیں تو وہ یہی بات کر رہا تھا کہ جی جیسے بنگلہ دیش بنا پاکستان ٹوٹا, ہم اسی طرح سے سندھ کو بھی توڑ لیں گے, علیحدہ کر لیں گے. پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں یہ. ان کے منہ سے کبھی آپ پاکستان کے جوڑنے کی باتیں آپ کسی بھی حکمران کے منہ سے آپ